अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर एजी दानिश, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि मैदे के ज़ख़म। ये मैदे में ज़ख़म होते क्यों हैं, इसके असबाब क्या हैं, किस वजह से ये मैदे के अंदर ये ज़ख़म होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि इंसान जिसमें केयर नहीं करता, हिफाजत नहीं करता, तो उसकी वजह से मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट को मैदे के अंदर ज़ख़म हो गए हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो कौन कौन से परहेज़ करे वो बेहतर हो सकता है। अगर वो परहेज़ नहीं करता तो उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो इसके बारे में हम तफसीलन इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। एक तो यह है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, निज़ाम इन हज़ाम जो है, इसके अंदर मैदा बहुत अहम रोल अदा करता है। और निज़ाम इन हज़ाम में सबसे जो बड़ा आर्गन है, सबसे जो बड़ा उज़व है, वो स्टमक है, मैदा है। जो भी हम चीज़ खाते हैं या जो भी हम चीज़ पीते हैं, वो जहाँ जाकर सबसे पहले स्टोर होती है, रुकती है, ठहरती है, वो इंसान का मैदा ही है, वो स्टमक ही है जहाँ जाकर ये कोई भी खुराक जो है जहाँ जाकर ठहरती है, चाहे वो ठोस में हो चाहे वो माया में हो, यानी कि वो पानी की हालत में जूसेस के शक्ल में हो या खुराक की सूरत में हो। तो यानी कि वो सबसे पहले जाकर वो मैदा के अंदर ही ठहरती है। अब जिस पेशेंट को मैदे के अंदर ज़ख़म होता है, उनको होता क्या है ये हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खाता है, मुर्गन गुज़ा खाता है, तो उसके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। इवन कि जब वो शिद्दत पकड़ जाती है तो मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है। जो मरीज़ जिसके मैदे में ज़ख़म होता है, फिर वो जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मेडिसिन खाने के बावजूद भी उसको जल्दी से फाका नहीं होता। और इसके साथ साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इवन कि जब वो पखाने के लिए जाता है, स्टूल पास करने के लिए जाता है, तो उस वहाँ के मकद में भी यानी कि उनको जलन होना शुरू हो जाती है और मैदे के अंदर शदीद किस्म की जो है वो दर्द होती है। एक तो उसमें साफ क्लियर ये होता है कि उसके मैदे के अंदर ज़ख़म हो चुके होते हैं। जो ज़रा से भी सुरख मिर्च का इस्तेमाल करता है तो उसको फ़ौरन जलन या दर्द होना शुरू हो जाती है। ये बसा औक़ात खाने से पहले भी हो सकती है। अगर मरीज़ की मर्ज़ क्रॉनिक या पुरानी है तो वो जब भी खाना खाता है उसको ये मसला पेश आता है, उनको हर खाने के साथ मैदे की मेडिसिन खाना पड़ती है। तो हम इंशाल्लाह होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे से इसका इलाज होगा। अच्छा, मैदा जो है ये बेसिकली इंसान का बहुत ही अहम आर्गन है। मैदे के अंदर होता क्या कि हम पहले मैदे को जानने की कोशिश करते हैं, ये होता कहाँ पे है। ये इंसान का जो है छाती जो है यानी कि सीना जो है, सीने के फ़ौरन बाद जो है वो ये मैदे का मकाम शुरू हो जाता है। और मैदे के दो मुंह होते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे होता है, एक नीचे वाली साइड पे होता है, और दरमियानी हिस्सा ये एक थैला नुमा होता है। और जैसे जैसे इसके अंदर कोई चीज़ जाती है, खुराक जाती है, तो ये फैलना शुरू हो जाता है। इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, यानी दिल वाली साइड पे होता है। यानी कि जो भी खुराक खाते हैं वो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे ही रहती है, जिसकी वजह से बसा बाद मरीजों को जब गैस या फारा वगैरह होता है तो वो तकलीफ जब होती है तो ऐसे पेशेंट को लगता है जैसे उनको हार्ट का मसला, बेसिकली वो मैदे का मसला होता है। तो यानी कि ये मैदा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जो ऊपर वाला मुंह होता है, ये इसोफिगस जो होती है, खुराक की जो नाली होती है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है, जिसको हम कार्डिक एंड कहते हैं, वहाँ पे मैदे की जो मुंह होता है वो इसोफिगस के साथ जुड़ रहा होता है। तो वहाँ पे यानी कि इसका जोड़ बनता है, जिसको हम इसोफिगस के लिहाज से कहेंगे कार्डिक एंड, और मैदे के लिहाज से हम कहेंगे कार्डिक ओपनिंग, यानी कि इसका यहाँ पे आकर मुंह खुलता है। इसके साथ साथ होता क्या है
यहाँ पे कुछ मसाम होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। इनवॉलंटियर काम करते हैं वो, यानी गैर इरादी काम करते हैं। हम जब कोई चीज़ निगलते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो वो खुराक की नाली से होते हुए जब मैदे के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो जो मसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये बेसिकली कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि नीचे वाला जो मुंह होता है, जिसके साथ नीचे वाला जो मुंह होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पे हम जो इसका नाम देते हैं, यहाँ पे भी उजलात होते हैं, मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, गैर इरादी काम कर रहे होते हैं। इसको हम जो पाइलोरिस स्फिंक्टर कहते हैं, पाइलोरिस स्फिंक्टर। इसका काम होता है कि पाइलोरिस स्फिंक्टर क्या काम करता है, ये मैदे की खुराक को डायरेक्ट जो है वो छोटी आंत में नहीं जाने देता, बल्कि जब मैकेनिकली और जो केमिकली जो खुराक बिल्कुल तैयार हो जाती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो छोटी आंत में, और छोटी आंत के पहले हिस्से में, छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। तो ड्यूडिनम में दाखिल होने देता है। ये यानी कि एक हम कह सकते हैं ये रुकावटी दरवाज़ा है जो मैदे की खुराक को डायरेक्ट ड्यूडिनम में दाखिल होने से रोकता है। ये चीज़ थी एक मैदे की मोटी सी पहचान सादा लफ्ज़ों में। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि जब खुराक जो है इंसान खाता है और मैदे के अंदर चली जाती है, मैदे में जैसे ही खुराक पहुंचती है तो मैदे की दीवारें काम करना शुरू कर देती हैं। उनके अंदर एक तनाव आता है, एक खिंचाव पड़ता है, जिसके नतीजे में होता यह है कि वहाँ आकर गैस्ट्रीन हार्मोन जो है वो जनरेट होता है। गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है ये बेसिकली मैदे के अंदर मैकेनिकली हरकत, जिसे हम मैकेनिकली हरकत कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। जबकि दूसरी तरफ मैदे के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं ये इंतहाई दर्जे के तुर्श होते हैं, यानी कि हम इनको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये तजाबी किस्म की ये कफियत रखते हैं, इनके अंदर तजाब होता है। और इसके साथ साथ पेप्सिन होती है मैदे के अंदर, HCl होता है जिसे हम नमक का तेजाब कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में एक चीज़ और होती है विटामिन बी। इनके इंतज़ाम के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जो कि इनको इंतज़ाम करने के लिए अहम काम करता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो एंजाइम्स मैदे के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो जूसेस बनते हैं 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर 2 से 3 लीटर जो है ये जूसेस हमारा स्टमक पैदा करता है। यानी कि मैदे के जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक ग्लैंड्स होते हैं, ये मैदे की दीवारों में मौजूद होते हैं। तो ये जूसेस जो पैदा करते हैं 24 घंटे के अंदर ये 2 से 3 लीटर जूसेस पैदा करते हैं। इसके अलावा जो होता है कार्डिक ग्लैंड और जो है पाइलोरिस या पाइलोरिक ग्लैंड जो होते हैं ये मिलकर जो है एक बारीक पतली सी तह बनाते हैं। और इसके साथ साथ एक हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन बनाते हैं और इसको हम म्यूकस कहते हैं। ये जो म्यूकस होती है, ये तह बनती है, ये मैदे के अंदर पूरे के अंदर जो है वो एक लेप की सूरत में मैदे के अंदर लेप कर देती है। क्योंकि जो मैकेनिकली और केमिकली जो हमारे खुराक के ऊपर वर्क हो रहा है, जिसमें HCl, पेप्सिन और इस तरह विटामिन बी के इंतजाम के लिए और एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे तजाब होते हैं जो खुराक के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तजाब से बचने के लिए, मैदे को दीवारों को बचाने के लिए ये जो लेप होता है वो इन चीज़ों को तजाब से बचाता है। यानी इंट्रेंसिक और पेप्सिनोजिन मिलकर जो तह बनाते हैं जिसे म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस इसको दीवार के साथ चिपकी होती है, वो जो है तजाब से मैदे की दीवारों को बचा कर रखती है, जिससे मैदे में ज़ख्म नहीं होता। अब होता क्या, ये ज़ख्म होते किसको हैं?
ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले होते हैं, जो हर वक्त फ़िक्र फाका में रहते हैं, हर वक्त यानी कि डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, फ़िक्र फाका के मरीज़ होते हैं, टेंशन के लेने वाले, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने वाले मरीज़ होते हैं। और इसके अलावा तुच्छ चीज़ें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर ये जो रतूबतें होती हैं, जो जो तेज़ाब होते हैं, ये ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। ये जूसेस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि लेवल से ज़्यादा होने की वजह से ये फिर मैदे की दीवारों पे जब चिपकते हैं या लगते हैं, दीवारों के साथ टकराते हैं, तो वहाँ पर ज़ख्म हो जाते हैं। ये जो ज़ख्म होते हैं इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि मैदे का ज़ख्म। ये बेसिकली वो मसला होता है कि जिसकी वजह से मैदे के अंदर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, और मरीज़ को फिर होता क्या है, मरीज़ की मुकम्मल तौर पर जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। मरीज़ ना तो अच्छे से खाना खा सकता है, अगर वो थोड़ी सी भी मिर्च मसाले वाली या कुछ चटपटी चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है, और उसका खाना जो है वो बहुत ज़्यादा परहेज़ी हो जाता है। ये सारी के सारी मामलात होते हैं इन वजूहात की वजह से। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ चुकी होगी कि गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है और किन इसके असबाब क्या हैं। आइए हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेरी बताई हुई मेडिसिन इंशाल्लाह आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। मेडिसिन में ये है कि जब मैदे के अंदर ज़ख्म हो, जो अखराज होता है यानी कि पखाना पेशेंट करता है, तो पखाना इंतहाई बदबूदार होता है, मुंह का जायका मीठा रहता है, और कोई भी चीज़ खाए तो मैदे में जलन और बहुत ज़्यादा यानी कि इस तरह की कैफियत होती है, दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए नाइट्रिकम आपने 30 में लेनी है। इनसे इंशाल्लाह इसके आपने 10-10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ साथ इसकी भी मैं अभी पिक्चर लगा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक मेडिसिन और है कैलेंडोला। ये भी इसी तरह मैदे में ज़ख्म हो, पेट में ऊपर वाले हिस्से में मैदे के मुकाम पर फारा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और मतली होती हो, कोई भी चीज़ खाए तो पेट में दर्द हो रहा हो, तो इसके साथ कैलेंडोला ये भी आप 30 में लें और इसका कॉम्बिनेशन बना के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस मेडिसिन से आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी किसी किस्म की भी कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी भी मर्ज़ के ऊपर सवाल करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं। ले इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हमियो नासिर हो आपका और मेरा भी। अल्लाह हाफिज़।